देवसैनी एकादशी पड़ती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देवसैनी एकादशी कहते हैं। देवसैनी एकादशी इसलिए कहा जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और भगवान विष्णु एक रूप से राजा बलि के घर में पाताल लोक में चले जाते हैं रहने, और एक रूप से क्षीर सागर में रह करके योग निद्रा में रहते हैं, शयन करते हैं, इसलिए इसका नाम देवसैनी एकादशी। तो देवसैनी एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान ये बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसका विधान क्या है, यह बताने की कृपा करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि महाराज, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है, मैं उसका वर्णन करता हूं, वो सुनिए आप। महान पुण्य देने वाली है। कैसी है? महान पुण्य देने वाली। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन सुंदर आंख वाले भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का पूजन तथा एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। तीनों लोकों में सनातन देवताओं का जिसने पूजा किया वह सब मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, हर शयनी एकादशी के दिन मेरा एक रूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा रूप क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर शयन करता है। और कब तक शयन करता है? जब तक कार्तिक मास की एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की जो एकादशी होती है शुक्ल पक्ष की, उसे देव उठौनी एकादशी कहते हैं। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मनुष्य को पूर्णतः पूरा प्रयास करके धर्म का आचरण करना चाहिए। और जो मनुष्य इस शयनी एकादशी का व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक कोशिश करके करना चाहिए। एकादशी के रात में जागरण के शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और कहा जाता है जो ऐसा व्रत करता है वह कितना पुण्य प्राप्त करता है। अगर ब्रह्मा जी से पूछा जाए कि एकादशी का पुण्य कितना बड़ा है तो ब्रह्मा जी को 4 मुख है, ब्रह्मा जी भी नहीं कह पाएंगे। इसलिए भोग भी और मोक्ष दोनों देने वाली जो सर्व पापहारी एकादशी है उसका व्रत अवश्य करना चाहिए। वह कितना भी पाप किया हो, कोई व्यक्ति जीवन में कितना भी पाप किया हो, अगर एकादशी का व्रत करता है तो भगवान कहते हो मुझे बहुत ही प्रिय होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन दीपदान करता है, पलाश के पत्ते पर भोजन करता है और व्रत करते हुए चौमासा बिताता है। चौमासा क्या है? देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठौनी एकादशी के बीच जो 4 महीने पड़ते हैं इसे चौमासा कहते, चतुर्मास कहते हैं। और चतुर्मास में प्रयत्न पूर्वक भगवान की भक्ति करना चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, यज्ञ दान इत्यादि करना चाहिए, लेकिन मांगलिक कार्य नहीं होते। मांगलिक कार्य क्या है? चतुर्मास में विवाह नहीं होते,
चतुर्मास में नए गृह में प्रवेश नहीं होता, घरों में यज्ञोपवीत नहीं होता। ये सब कार्य जो मांगलिक कृत्य जिसे कहा गया, ये नहीं होते। चतुर्मास में मात्र भगवान की सेवा होती है, भगवान की भक्ति होती है, मंत्रों का जाप होता है। तो ये 4 मास जो बिताता है, भगवान कहते हैं वो मेरे बहुत ही प्रिय है। और 4 मास में भगवान विश्राम करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी चाहिए मनुष्य को क्या चाहिए? भूमि पर शयन करना चाहिए। अब कहेंगे हॉलैंड भूमि पर शयन कैसे करे, जमीन तो बड़ी ठंडी है। उसका मतलब है बहुत सुख पूर्वक बिस्तर पर न सोए, शरीर को थोड़ा कष्ट डालने की आदत डाली। और क्या करना चाहिए? चौमासा का जो महीना होता है आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है सावन, सावन में साग, भादो में दही, ग्वार में दूध और कार्तिक में दाल नहीं खाना चाहिए। तो सावन में साग नहीं खाना चाहिए, भादों में दही नहीं खाना चाहिए, और ग्वार में दूध नहीं पीना चाहिए, और कार्तिक में दाल नहीं खाना चाहिए। इसको खाने से क्या होता है? बीमारी आती है। जो चौमास में इस तरह व्रत का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अतः सदा ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। तो एकादशी का व्रत बहुत ही महान है। और शयनी एकादशी, शयनी एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, शयनी एकादशी का जो व्रत है ना, इसके बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रश्न करने पर बहुत ही सच्ची बात कही, बहुत ही सुखदायक बात कही। तो क्या कहते हैं? कहा आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, उनको जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। तो एकादशी के दिन जो है व्रत करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। और एकादशी के दिन आप व्रत करिए, तप करिए, जप करिए, आपका भला। तो देवशयनी एकादशी के बारे में युधिष्ठिर जी ने भगवान से जब प्रश्न किया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम क्या है और उसके देवता कौन है और उसका विधान क्या है, उसके बारे में कहिए। भगवान कृष्ण बोले कि महाराज, इसको ब्रह्मा जी ने, इसके बारे में ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। वह जो आश्चर्यजनक कथा उन्होंने कही, वह कथा मैं आपको सुनाता हूँ। और इस कथा को सुनने मात्र से ही एकादशी के व्रत का फल मिल जाता है। नारद जी बोले, हे महाराज, कहा? ब्रह्मा जी से बोले कि विष्णु की आराधना के लिए, प्रसन्नता के लिए कुछ मुझे ज्ञान दीजिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? ऐसा नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, तुम परम वैष्णव हो। परम वैष्णव मतलब विष्णु जी के बड़े बड़े ही प्रिय हो। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। लोक में हरिवासर, हरिवासर मतलब एकादशी, एकादशी बहुत ही पवित्र दिन माना गया है। और एकादशी का व्रत जो है संपूर्ण पापों को समाप्त कर देता है। और इसलिए मैं शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पुण्य देने वाला है, कामना देने वाला है। जिस मनुष्य ने इस लोक में
एकादशी का व्रत नहीं किया वह नरकगामी होता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, शयनी एकादशी कहते हैं, इस नाम से विख्यात है। यह बहुत ही योग्य और बहुत ही पवित्र दिन है व्रत करने का। मैं उसके बारे में एक बहुत ही उत्तम कथा सुनाता हूं नारद जी, और इस कथा मात्र को सुनने से ही सारे पाप समाप्त होते हैं। कहा, सूर्य वंश में मांधाता नाम के एक राज ऋषि हुए, बहुत ही सत्य प्रतिज्ञ वाले थे, प्रतापशाली थे, चक्रवर्ती थे। जो हिंदू राजे महाराजे होते थे ना, बहुत पुण्य वाले होते थे और अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करते थे। ये तो बीच में कुछ नालायक टाइप के इतिहासकार आए, जिन्होंने हिंदू राजाओं को बदनाम किया, जमींदारों को बदनाम किया, व्यापारियों को बदनाम किया। नहीं तो ये सब बड़े धार्मिक होते, आज भी बड़े धार्मिक हैं। तो कहा, राजा मांधाता बहुत ही प्रतापशाली और चक्रवर्ती थे। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र मान करके करते थे और धर्म पर चलते थे। उनके राज्य में न कोई व्याधि थी, न कोई बीमारी थी, न मानसिक बीमारी थी, न रोग था, कोई उपद्रव नहीं होता था। इसलिए जिस देश में शांति रहती है, उपद्रव नहीं होते, बीमारी नहीं होती, वह देश आगे बढ़ता है, धन धान्य से भरा रहता है। तो राजा उस देश में, राजा मांधाता के देश में प्रजा बहुत ही सुखी थी, धन था और न्याय पूर्वक धन था उनका। कहा, जब बहुत वर्ष बीत गए, व्यतीत हो गए, तो हुआ क्या कि 3 वर्ष उनके यहाँ पानी बरसना रुक गया। कहा, देश में 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसा, लोग क्षुधा से पीड़ित हो गए, भूख से व्याकुल हो गए, प्रजा परेशान हो गई। अन्न के न होने से न तो लोगों का पेट भरता था, न यज्ञ हो पाते थे, न स्वाहा हो पाता था, न स्वधा हो पाता था, न देव पूजा होती थी और न पितृ पूजा हो पाती थी, सब कुछ बंद पड़ा था। एक दिन प्रजा ने क्या फैसला किया, सभी मिल करके राजा के पास आए और कहा, हे राजा, हम सब बड़े दुखी हैं, बरसात नहीं हो रही, तो बरसात नहीं हो रही, आप एक काम करो, किसी विद्वान ब्राह्मण पंडित के पास जाकर के, जो भगवान है, पानी जो जल है, जल का नाम नारा है और नारा में जो रहते हैं उनका नाम नारायण है। तो जो जल में निवास करते हैं, उन भगवान का उनकी आराधना करिए, जिससे भगवान वर्षा करे। और भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, वही बरसात करेंगे, वृष्टि देंगे, और जब वृष्टि होगी तो अन्न पैदा होगा, अन्न से प्रजा सुखी होगी। अन्नात भवन्ति भूतानि जगदन्नेन वर्तते। अन्न से जो है प्रजा होती है, जीव होते हैं, और अन्न से ही सब वर्तमान है। राजा ने सुना, ऐसा उनकी बात सुनी। राजा ने कहा कि राजा के अपराध से ही प्रजा पीड़ित होती है। अगर राजा पापी है तो प्रजा जरूर परेशान रहेगी। इसलिए राजा का न्यायी होना बहुत जरूरी है। अन्यायी राजा के राज्य में कोई सोचे कि सुखी रह सके तो सुखी नहीं रह सकते। न्यायी राजा होगा तो ही आप सुख को प्राप्त करेंगे। तो राजा मांधाता ने सोचा, मुझसे कोई पाप हो गया है जिससे यह प्रजा दुखी है, और बहुत सारी सेना को लिया और भगवान को प्रणाम करते हुए जंगल में किसी विद्वान ऋषि को से मिलने की खोज में जंगल में गए।
वो जगह जगह आश्रमों में जाते, मुनियों से प्रश्न करते करते एक दिन वे अंगरीष ऋषि के पास पहुंचे। उनका तेज देखा, ब्रह्मा के समान, उनको प्रणाम किया और अपने रथ से उतर करके उनको प्रणाम करके उनको स्वस्ति वाचन करने के बाद ऋषि ने भी आशीर्वाद दिया। उनके राज्य के बारे में कुशल पूछी, राजा ने अपनी कुशल बताई। फिर राजा ने अंगरीष ऋषि से अपने आने का कारण बताया। राजा बोले, भगवान, धर्म की विधि से मैं राज्य का पालन करता हूं, तब भी मेरे देश में पानी नहीं बरसा। यह पानी किस लिए नहीं बरसा, इसका कारण मैं जानना चाहता हूं। इस संदेह को आप दूर करिए, उसके लिए मैं आपके पास आया हूं। ऋषि बोले, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें वेद पाठी लोग वेद पाठ करते हैं। धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा रहता है। चार पैर कौन से धर्म के? सत्य, दया, दान और तप। और इस युग के जो ब्राह्मण हैं वो भी बड़े तप युक्त हैं। हे राजन, आपके देश में एक अयोग्य व्यक्ति, अनाधिकारी व्यक्ति तपस्या कर रहा है, और अनाधिकारी व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उस वह जो पाप कर रहा है उस कारण से बरसात नहीं हो रही। एक काम करो, उसे मृत्यु दंड दो, जिससे दोष शांत हो जाए। राजा बोले कि वह तप कर रहा है और एक तपस्वी को मारना यह धर्म नहीं, मैं नहीं मारूंगा। आप कोई और उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे राजन, तो ऐसा है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो शयनी एकादशी आती है, जो पद्मा नाम से प्रसिद्ध है, उस व्रत को करो, और इस व्रत के प्रभाव से आपके देश में जरूर बरसात होगी। और यह एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली है और सभी उपद्रव को समाप्त करने वाली है। एक काम करो, आप अपने देश के वापस जाओ और अपनी प्रजा के साथ इस उत्तम व्रत को करो। मुनि की बात सुनकर के राजा वापस घर आए, और आषाढ़ का जब महीना आया तो अपने प्रजा में चारों वर्णों के साथ, लोग कहते हैं ना, कहानियां बनाते हैं। आजकल तो खूब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि शूद्र को ये नहीं, शूद्र को नहीं, ये नहीं दिया गया, वो नहीं दिया। अरे कब तक भूखे मरते रहोगे? शास्त्रों में पढ़ो, शास्त्र में लिखा गया है। राजा ने क्या किया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने चारों वर्णों के साथ मिलकर के भगवान विष्णु की पूजा की, व्रत किया, कथा सुनी, और चारों वर्णों ने जब मिलकर के व्रत किया, तपस्या की, भगवान विष्णु की पूजा की, तो मेघ बरसने लगे, पानी बरसने लगा। और जब पानी बरसा तो फिर से अन्न हुआ, सुख हुआ, और संसार पुनः सुखी हो गया। तो हे ऋषिकेश, भगवान के प्रसाद से सब सुखी हो गए। इस कारण यह उत्तम व्रत करने योग्य है। और यह व्रत भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला। भुक्ति मतलब अन्न, धन, संपत्ति, और मुक्ति मतलब भगवान की भक्ति, यह सब देने वाला है। इसलिए एक और नाम है इस एकादशी का, देवशयनी एकादशी। और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो इसी दिन से चतुर्मास प्रारंभ होता है। तो चतुर्मास के जो नियम है अभी हमने बताया, आप उस चतुर्मास के नियम को पूरा करिए, व्रत करिए। आपके जीवन में सुख मिलेगा, भक्ति मिलेगी और शांति।